आज आपके पास सेहत है, तंदुरुस्ती है, आप मौज मस्ती कर रहे हैं, कोई शराब पी रहा है, कोई ज़िना कर रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई पान मसाला खा रहा है, कोई नाच गाने में व्यस्त है। मेरे प्यारे साथी, किस बात की क्या गारंटी है कि ये तंदुरुस्ती हमेशा आपके पास रहेगी? अगर आज अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी है, इस तंदुरुस्ती की हालत में आप जितनी नमाज पढ़ सकते हैं, कल बीमारी की हालत में आप नहीं पढ़ पाएंगे। हो सकता है आज आप खड़े होकर के नमाज पढ़ सकते हैं, अल्लाह न करे ऐसी बीमारी आ जाए कि आप खड़े होकर के नमाज पढ़ना चाहेंगे मगर नहीं पढ़ पाएंगे, आपको कुर्सी का सहारा लेना पड़ेगा। आज भी देखो कितनी मस्जिद में लोग आज कुर्सी पर बैठ कर के नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह ने उनको इस लायक भी नहीं बनाया कि वो ज़मीन के ऊपर सजदा कर सकें। अगर अल्लाह ने आपको इस लायक बनाया है कि आप अल्लाह की बारगाह में सही सलामत सजदा कर सकते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों, इस नेमत पर आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और इस सेहत की कदर कीजिए। वह सेहत तक कबल सक़मिक, अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो इसके पहले कि तुम बीमार हो जाओ। वह गिना का कबल फ़क़रिक, और अपनी दौलत की कदर करो इसके पहले कि तुम फ़कीर हो जाओ। अगर आज अल्लाह ने नवाजा है, अगर आज अल्लाह ने दौलत दी है, तो इस दौलत की कदर करो और इस दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करो। गरीबों की मदद करो, यतीमों की मदद करो, बेसहारों को सहारा दे दो, गरीबों को कंबल दे दो, बेसहारों को सहारा दे दो। हो सकता है कि कल आपको सहारे की ज़रूरत पड़ जाए, आज आप दूसरों को देने के लायक है, अल्लाह न करे ऐसी नौबत आ जाए कि आपका हाथ किसी और के आगे फैलाना पड़ जाए। वह गिना का कबल फ़क़रिक, अपनी दौलत की कदर करो इसके पहले कि तुम फ़कीर हो जाओ। वल अस्र, ज़माने की कसम, अल्लाह ज़माने की कसम खा रहा है। गोया अल्लाह ताला ये मैसेज दे रहा है, ये संदेश दे रहा है, ये पैगाम दे रहा है, मेरे बंदो, ये जो ज़माना है, ये जो टाइम है, ये जो समय है, इसकी कदर करो, ये बड़ा कीमती है। अगर समय तुम्हारे पास आज है तो कल, इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, अल्लाह ताला फरमाता है, यूज़ीनी इब्नु आदम, आदम का बेटा मुझे तकलीफ़ पहुंचाता है, यसुब्बुद्दहरा, और आदम का बेटा तो ज़माने को गाली देता है, ज़माने को बुरा भला कहता है। वह अनद्दारू, जबकि मैं खुद ज़माना हूँ, उक़ल्लिबुल लैल वन नहार, ज़माने को तो मैं चलाने वाला हूँ, रात और दिन को तो मैं चलाता हूँ। बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, बड़ी मोहब्बत से कहना चाहूँगा, ये जवानी फेसबुक पर चैटिंग करने के लिए तो नहीं मिली है, ये यूट्यूब के शॉर्ट्स देखने के लिए तो नहीं मिली है, ये फेसबुक के रील्स देखने के लिए तो नहीं मिली है। ये जवानी तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए मिली है। इस जवानी में आप अल्लाह को राज़ी कर लेंगे, बुढ़ापे में नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान का एक नौजवान, उसका फेसबुक के ऊपर फोटो भी आया था, बॉडी बिल्डर था, उसका खूबसूरत जिस्म देख करके कोई कह नहीं सकता था ये कभी बीमार पड़ेगा। शायद उसके जैसा बॉडी बिल्डर बहुत कम देखने को मिलता है। एक तरफ उसकी वो तस्वीर आई जिसमें उसके पूरे जिस्म की नुमाइश हो रही है, दूसरी तरफ उसको ब्लड कैंसर हो जाता है और वो सूख करके लकड़ी हो जाता है, उसकी शक्ल पहचान में नहीं आती, और कुछ दिनों के बाद उसके इंतकाल की खबर भी फेसबुक के ऊपर आ जाती है। मेरे नौजवान साथियों, आज आपके पास सेहत है, तंदुरुस्ती है, आप मौज मस्ती कर रहे हैं, कोई शराब पी रहा है, कोई ज़िना कर रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई पान मसाला खा रहा है, कोई नाच गाने में व्यस्त है। मेरे प्यारे साथी, किस बात की क्या गारंटी है कि ये तंदुरुस्ती हमेशा आपके पास रहेगी? अगर आज अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी है, इस तंदुरुस्ती की हालत में आप जितनी नमाज पढ़ सकते हैं, कल बीमारी की हालत में आप नहीं पढ़ पाएंगे। हो सकता है आज आप खड़े होकर के नमाज पढ़ सकते हैं, अल्लाह न करे ऐसी बीमारी आ जाए कि आप खड़े होकर के नमाज पढ़ना चाहेंगे मगर नहीं पढ़ पाएंगे, आपको कुर्सी का सहारा लेना पड़ेगा। आज भी देखो कितनी मस्जिद में लोग आज कुर्सी पर बैठ कर के नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह ने उनको इस लायक भी नहीं बनाया कि वो ज़मीन के ऊपर सजदा कर सकें। अगर अल्लाह ने आपको इस लायक बनाया है कि आप अल्लाह की बारगाह में सही सलामत सजदा कर सकते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों, इस नेमत पर आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और इस सेहत की कदर कीजिए। वह सेहत तक कबल सक़मिक,
अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो इसके पहले कि तुम बीमार हो जाओ। वग़िना का क़ब्ल फ़क़रिक, और अपनी दौलत की कदर करो इसके पहले कि तुम फ़कीर हो जाओ। अगर आज अल्लाह ने नवाजा है, अगर आज अल्लाह ने दौलत दी है तो इस दौलत की कदर करो और इस दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करो। गरीबों की मदद करो, यतीमों की मदद करो, बेसहारों को सहारा दे दो, गरीबों को कंबल दे दो, बेसहारों को सहारा दे दो। हो सकता है कि कल आपको सहारे की ज़रूरत पड़ जाए, आज आप दूसरों को देने के लायक है, अल्लाह न करे ऐसी नौबत आ जाए कि आपका हाथ किसी और के आगे फैलाना पड़ जाए। वह गिना का क़ब्ल फ़क़रिक, अपनी दौलत की कदर करो इसके पहले कि तुम फ़कीर हो जाओ। वह फ़राग़ का क़ब्ल शुग़लिक, और अपने टाइम की कदर करो, अपने समय की कदर करो इसके पहले कि तुम बिजी हो जाओ। कभी सोचो मेरे भाई, अपनी ज़िंदगी में फ्लैशबैक करके देखो। 5 साल पहले आपको जितनी फुर्सत थी आज आपको नहीं मिलती। जब तक शादी नहीं हुई थी बहुत सारे काम आदमी कर लेता है, शादी हो गई, बीवी आ गई, जिम्मेदारियां आ गई, बहुत सारे काम नहीं कर पाता है। फिर बच्चे पैदा हो गए और जिम्मेदारियां आ गई, बच्चे स्कूल जाने लगे, मदरसे जाने लगे और जिम्मेदारियां आ गई, बच्चे बड़े हो गए और जिम्मेदारियां आने लगी। ज़िंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जाती है इंसान की ज़िंदगी में जिम्मेदारियां आने लगती हैं, इंसान बिज़ी होता चला जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर आज 2 मिनट भी आप फ्री हैं, 2 मिनट की आपके पास फुर्सत है तो इस फुर्सत की कद्र करो और इस फुर्सत को सही जगह इस्तेमाल करो। हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? 3-3 घंटे बैठ करके फिल्में देख रहे हैं, फेसबुक के ऊपर बैठ करके वीडियोस देख रहे हैं। अरबी में कहावत है अल वक्त कसैफ, वक्त जो होता है वो तलवार की तरह होता है। वक्त जो होता है तलवार की तरह होता है, अगर आपने वक्त को नहीं काटा तो वक्त आपको काट देगा। अपने समय का सही इस्तेमाल करो मेरे नौजवान साथियों। अल्लाह के प्यारे नबी फरमा रहे हैं वह फ़राग़ का क़ब्ल शुग़लिक, अपने टाइम की कदर करो इसके पहले कि तुम बिज़ी हो जाओ। वह हयात का क़ब्ल मौतिक, और अपनी ज़िंदगी की कदर करो इसके पहले कि तुम्हें मौत आ जाए। मौत आएगी तो ये पूछ करके नहीं आएगी अब्दुल गफ्फार साहब आपकी बेटी का क्या हाल है, आपकी बीवी का क्या हाल है, आपका मकान बना के नहीं बना, आपको नौकरी मिली कि नहीं मिली, आपका सपना पूरा हुआ कि नहीं हुआ। मौत आएगी और आपके सारे सपनों को लेकर के चली जाएगी। मौत आपसे अपॉइंटमेंट लेकर के तो नहीं आएगी। मौत को तो कोई ना कोई बहाना चाहिए, कभी बीमारी के बहाने से आ जाएगी, कभी एक्सीडेंट के बहाने से आ जाएगी, कभी अचानक हार्ट अटैक आ जाएगा, कभी दिमाग पर फालिज का हमला हो जाएगा। मौत किसी भी बहाने से आ सकती है और मौत आते ही मेरे प्यारे साथियों ज़िंदगी की सारी चकाचौंध खत्म हो जाएगी। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन, मेरे बंदो जब मौत का टाइम आता है, जब बंदे की मौत का टाइम आता है तो बंदा कहता है कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझे एक मौका तू और दे दे, मुझे एक बार तू दुनिया में वापस भेज दे। लअल्ली आमलु सालिहा, ऐ अल्लाह मैं वादा करता हूँ अगर तू मुझे दुनिया में भेजेगा मैं नमाज नहीं पढ़ता था, 5 टाइम की नमाज पढ़ूंगा। ऐ अल्लाह मैं ज़िना किया करता था अब कभी ज़िना न करूंगा। ऐ अल्लाह मैं शराब पिया करता था अब कभी शराब को हाथ न लगाऊंगा। ऐ अल्लाह मैं कुरान की तिलावत कभी नहीं करता था, ऐ अल्लाह मैं बहुत कुरान पढ़ूंगा। लअल्ली आमलु सालिहा, ऐ अल्लाह मैं वादा करता हूँ कि तू एक बार मुझे वापस भेज दे, मैं नेक अमल करूंगा, मैं तुझे राज़ी करने वाला अमल करूंगा। अल्लाह फरमाता है कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, मेरे बंदे तेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी होने वाली नहीं है। मौत आ जाए, मौत का टाइम आ गया, अब तुझे दोबारा दुनिया में नहीं भेजा जाएगा। मौत आ चुकी है, अब किसी को दोबारा दुनिया में नहीं भेजा जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ना बॉलीवुड की फिल्मों की वजह से हमारे यहाँ आया है। कोई अगर आत्महत्या कर लेता है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है, किसी को कोई कत्ल कर दे तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। ये सब फिल्मों के अंदर और सीरियलों के अंदर दिखा करके हमारा दिमाग ख़राब किया गया है। कोई आत्मा वात्मा नहीं भटकती रहती है। इंसान मर गया,
अब इस दुनिया से उसका कनेक्शन ख़त्म। अब वो एक और दुनिया में है जिसको हम कब्र की ज़िंदगी कहते हैं, जिसको हम बरज़ख की ज़िंदगी कहते हैं, और वहाँ से कोई रिटर्न दुनिया में नहीं आ सकता। वो किस हाल में है हम नहीं जानते, हम किस हाल में वो नहीं जानता। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपनी ज़िंदगी की कद्र करो इसके पहले कि तुम्हें मौत आए। वल अस्र, ज़माने की कसम है। अच्छा, अस्र का एक मतलब और भी होता है। अस्र का मतलब होता है अस्र का टाइम, जब सूरज ढल जाता है और आसमान में पीलापन आ जाता है और असर की नमाज का टाइम शुरू हो जाता है, उस टाइम को, उस समय को असर कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि अल्लाह ताला उस टाइम की कसम क्यों खा रहा है? उलमा कहते हैं कि इसके पीछे भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी हिकमत है। अल्लाह ताला असर के टाइम की कसम खा करके ये बता रहा है, जिस तरीके से असर का टाइम आता है तो लोग धीरे धीरे अपने घरों को जाने लगते हैं, मजदूर अपना काम ख़त्म करने लगते हैं, किसान अपना काम ख़त्म करने लगता है, दुकानदार अपनी दुकान को लपेटने लगते हैं, बिजनेसमैन लोग धीरे धीरे अपने घर को वापस जाने लगते हैं। जब असर का टाइम आता है तो इस बात की पहचान होती है जब सूरज डूबने वाला है, अब दिन ख़त्म होने वाला है। ऐ इंसान, तेरी ज़िंदगी की असर का टाइम हो चुका है। ऐ इंसान, तेरी ज़िंदगी का सूरज कभी भी डूब सकता है, कभी भी तेरी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। ऐ इंसान, जब भी तू अपने बिस्तर पर रात को सोने जाए तो ये सोच करके सोया कर कि हो सकता है कि वो तेरी ज़िंदगी की आखिरी रात हो। जब तू सुबह को उठे तो ये सोच करके उठ कि हो सकता है ये तेरी ज़िंदगी की आखिरी सुबह हो। तेरी ज़िंदगी की असर का टाइम शुरू हो चुका है। और बाज़ उलमा कहते हैं कि असर से मुराद यहाँ असर की नमाज है। अल्लाह ताला असर की नमाज की कसम खा रहा है। 5 टाइम की नमाजें, और 5 टाइम की नमाज़ों में सबसे अहम नमाज असर की नमाज है। असर की नमाज बीच की नमाज है। दिन की पहली नमाज फजर है, उसके बाद ज़ोहर है, और बीच में असर की नमाज है। 2 नमाजें रात में, 2 नमाजें दिन में, और बीच में असर की नमाज है। इसीलिए अल्लाह के नबी असर की नमाज को बड़ी अहमियत देते थे। अगर किसी की असर की नमाज छूट जाए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़कअन्नमा वो तेरा अहलुहु व मालुहु, गोया कि उसका माल खराब हो गया, उसके अहलो अयाल बर्बाद हो गए, उसकी फैमिली बर्बाद हो गई, उसका परिवार बर्बाद हो गया। असर की नमाज का छूट जाना बहुत बड़ा नुकसान है।